फोटो आ रहा है। हाँ हाँ, तो भाइयों आज जसा काई और मोतार प्रसाद की मृत्यु के उपरांत शोक सभा रखा गया है। जिनकी मृत्यु 16 का हुआ था, जिनकी मृत्यु 16 सितंबर 2020 को हो गई थी, उनके मृत्यु के उपरांत आज शोक सभा का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम लोग उपस्थित हैं और आज इस शोक सभा में अपनी विचार मानववाद के प्रति रखेंगे। हमें ब्राह्मणवाद से क्या घाटा है, मानववाद से क्या फायदा है, ये अर्जक संघ के लोग अपनी बात को यहाँ रखेंगे। अब तमाम लोग आएँ और अपनी अपनी बातें रखें कि ये जो प्रथा है अर्जक संघ की शोक सभा की, यह इससे कितने लोगों को फायदा है और हम प्रगति के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब बातें तो आपके सामने हो रही है। तो दोस्तों, यूट्यूब पर भी डालना है। जिनकी शोक सभा हो रही है रमातार प्रसाद व्यक्तिगत रूप से हमारे बड़े बहनोई थे और हमको तो विशेष क्षति हुई। इसमें हमारे बड़े बहनोई की मृत्यु हो गई और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। मेरा भगना है, भगनी है, पोता पोती सब हमारे हैं। और आज हालांकि अभी उनका मृत्यु का समय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बीमारी, लंबी बीमारी के कारण उनके असामयिक मृत्यु हो गई। इससे पूरे परिवार मर्माहत है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग हित कुटुंब आए हुए हैं, जिनके यहाँ ये अर्जक पत्ती से यह शोक सभा नहीं हुआ होगा, वे पुराने विधि से ही काम करते रहे हैं, जिसे हम ब्राह्मणवादी विधि कहते हैं। ब्राह्मणवादी विधि से समाज को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि आज तक हम कैसे ठगाते रहे हैं। दोस्तों, पहले होता था क्या पुरानी विधि में कि जो मृतक की मृत्यु होती थी, मृत्यु होने के बाद घर से बाहर बांस के ठठरी पर उसको रख दिया जाता था। रखने के बाद वहां से जब अर्थी उठती थी तो लोग क्या नारा लगाते थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन प्रमाणिक है कि आज तक राम का जन्म ही नहीं हुआ तो राम नाम सत्य होने की बातें नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साबित करे कि राम का जन्म हुआ है तो यहाँ आए और साबित करें, क्योंकि राम रावण कोई जन्म हुआ नहीं। यह तुलसीदास की कलम की काल्पनिक कहानी है और उसके पीछे तो राम नाम सत्य का था। लेकिन होना क्या चाहिए, जीना मरना सत्य है। जो इस धरती पर जन्म लेगा उसका मरना निश्चित है, यही सत्य है। आज तक कोई भी आदमी कितना ही बड़ा बलवान हो, कितना ही बड़ा धनवान हो या कितना ही बड़ा विद्वान हो, इस धरती पर जन्म लेने के बाद आज तक टिका नहीं, उनकी मृत्यु एक दिन होती ही है। तो चूंकि मृत्यु स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, सबों को मृत्यु होना जरूरी है। तो इसलिए जीवन मृत्यु सत्य है का नारा लगाएंगे जबकि अर्थी को श्मशान घाट ले जाएंगे। दूसरी बात, लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं, कहने वाले 10 हो जाते हैं, अरे पिंड दान करो भाई और बामा हाथ से उल्टी करके दो। अरे भाई, जब तक जिए खाना खाए तो दाहिना हाथ से खाना खाए। बिरले कोई बामा हाथ से खाता होगा, लेकिन दाहिना हाथ से खाना खाए और ठीक से खाना खाए, इज्जत में खाना खाओ। यहाँ मरने के बाद तुरंत बेटा का देखते ना, इनको बेइज्जती करो, बाएं हाथ से खाई खिलाओ। ये सब अर्जक पत्ती में नहीं है। अर्जक पत्ती में सीधा श्रद्धा के साथ उसको धो धा के स्नान करा करके फूल माला चढ़ा करके और जीवन मृत्यु सत्य है कह करके और नारा लगा करके श्मशान घाट ले जाएं। और वहाँ जो है कि विधिवत सुविधा के अनुसार, अगर गाड़ने की सुविधा है लाश को तो गाड़ दें या जलाने की सुविधा तो जला दें। ये आपकी सुविधा के अनुसार, इसको बंधन नहीं है कि गाड़ी दे या जला दें। इसलिए सुविधा के अनुसार लाश को सुविधा लगाना है। इसके बाद वहाँ से आ रहे तो ये जरूरी नहीं कि हम 10 दिन फूटल ढकना पीपर में टांग दें और उसमें पानी दें। अर्जक संघ का नियम नहीं करता है, क्योंकि फूटल ढकना पानी देने के बाद मरा हुआ व्यक्ति को पानी तो मिलेगा नहीं। आप पानी की बर्बादी भले करेंगे
इसलिए पानी की बर्बादी नहीं। 10 दिन मतलब उस दिन के बाद घर आए, साफ सुथरा कर करके अपने हित कुटुंब मित्र संबंधियों को निमंत्रण करें। निमंत्रण करने के बाद एक दिन निश्चित करें, जिस दिन ऐसा दिन, ये जरूरी नहीं है कि 10 दिन या 12 दिन पर, जो दिन आपको रविवार हो या सुविधा, सबको सुविधा हो, नौकरी करने वालों को भी सुविधा हो कि रविवार को लोग आ जाए, एक दिन आप निश्चित तय करें और उस दिन शोक सभा का आयोजन करें। शोक सभा का आयोजन करने के बाद साथ उनके एक तस्वीर लाएं, तस्वीर पर जो है कि फूल माला सब अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और मृतक के गुण का बखान, क्या उनका गुण था, कैसे चलना चाहिए था, क्या उन्होंने समाज को निर्देश दिया, ये सारी बातें लोग कहें। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विधि क्यों, पुराना विधि में क्या था? पुराना विधि में था, पंडित आता था, क्या कहता था, भाई जो मर गए, अरे बाप रे बाप, तो बहुत अच्छा आदमी थे, वो एकदम पूरा बढ़िया गाय रखते थे, गाय का दूध पीते थे, बेचारे मर गए, अब उनको स्वर्ग में गाय का दूध कैसे मिलेगा? अब देखिए दिमाग को कैसे भरमाते हैं। और जो बेचारा जजमान है वो लगता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं पंडित जी कि हमारे पिताजी गाय का दूध पीते थे, अब मर गए तो कैसे दूध पिएंगे? तब कहता है कि गाय वो बढ़िया ब्राह्मण के दान करो, और दान करोगे तो दूध पिएगा ब्राह्मण, तो तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग मिलेगा। यह कहकर उसके दिमाग भरमाता था। अब आप ही लोग बताइए, इतने लोग जमा हैं कि मर जाने के बाद आदमी की चेतना शून्य हो जाती है, वह सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, किसी का स्वाद नहीं ले सकता है। मर जाने के बाद दूध कैसे पिएगा? तो दूध कौन पीता है? दूध आपने दान किया ब्राह्मण को, आपके घर में गाय थी, आप पीते थे, आपकी पत्नी पीती थी, आपके बाल बच्चे पीते थे, स्वस्थ थे, आपने अपनी गाय दान कर दी ब्राह्मण को, तो कौन दूध पी रहा है? ब्राह्मण पी रहा है। ब्राह्मण के बाल बच्चे दूध पी के मोटा हो रहे हैं, पहलवान हो रहे हैं, आपका बेटा कमजोर हो रहा है। तो इस तरह से आपको कमजोर करने की जो साजिश है, ब्राह्मण कहता है कि बोल मर गए, उनकी आत्मा बिलख रही है, आत्मा के शांति के लिए गाय दान करो, दूध पिएंगे तो शांत होगा। लेकिन दूध कहाँ जाता है? दूध जाता है ब्राह्मण के। इसलिए आपको ब्राह्मण गाय ठग लेता है आपसे और आपको जो है कि कमजोर कर देता है। ये सारी बातों को समझें और उसकी जो धूर्तता है, उसकी चालाकी को हम नाकाम कर देंगे। इसलिए आपसे कोई जो है कि 10वां और 21वां को नहीं करेगा दान ब्राह्मण का है, क्योंकि कहता आत्मा के साथ क्या आत्मा होती है? दुनिया के पूरे वैज्ञानिक रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद शरीर में सब कुछ है। आप अगर बीमार पड़ते हैं, आपका फेफड़ा खराब है तो फेफड़ा का डॉक्टर अलग है, किडनी खराब है तो किडनी के डॉक्टर अलग है, अगर पेट में गड़बड़ी है तो पेट का डॉक्टर भी अलग है, अगर दिमाग खराब है, मस्तिष्क रोग है तो मस्तिष्क का भी डॉक्टर अलग है। ठीक है, दुनिया में आज तक कोई आत्मा का डॉक्टर नहीं है कि आत्मा बिगड़ गई, आत्मा को ठीक करो। इसलिए आत्मा नामक कोई चीज दुनिया में नहीं होती है, और आत्मा कल्पना कर करके ब्राह्मण आपकी गाय ठग ले जाता है, आपसे पलंग ठगता है। कहता भी है कि बाबूजी के तेल लगवा है, बचा देता, बाबूजी तो तेल बेटा लगाता नहीं था, लेकिन वह पाड़े जो पलंग पर पसर जाता है और बेटा से खूब तेल लगवाता है, यही तेल बना बाबूजी के मिल। तो सोचिए तो कितना मूर्ख बनाता है कि वह अपने पिताजी को तेल नहीं लगाता था, आज उस पहाड़े को जो है कि तेल लगा रहा है, कहा कि हमारे बाबूजी को स्वर्ग मिलेगा। तेल किसको लग रहा है? पहाड़े को लग रहा है, बाबूजी को तो लग रहा है, तुम पिताजी को तो तुम जला लाए अशोथान घाट पर। इसलिए खासकर माताएं बहनें इस बात को सुने गौर से कि कभी भी पुराने व्यवस्था में अपने परिवार को नहीं बढ़ने दें, और अगर परिवार की सुरक्षा चाहिए तो आपकी गाढ़ी कमाई जो है, जो ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, आत्मा के नाम पर कि आत्मा पवित्र होगा, आत्मा भटकेगा नहीं, आत्मा तो होता ही नहीं है, तो भटकने की बात कहाँ से उठती है? इसलिए आप अपनी गाढ़ी कमाई को जो पंडित को दान कर देते हैं, 10वां भोज में कर देते हैं, वह जो है गलत है और आपके विकास में बाधक है। आपको ज़्यादा पैसा है तो अपने बाल बच्चों को बढ़िया से खिलाएं पिलाएं, पुष्टिकारक चीज खिलाएं, उसको ऊंची शिक्षा दें। आप अपने बेटों को जो है कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, राज्यपाल, राष्ट्रपति तक बना दें। जब शिक्षा दीजिएगा तब ना, तो शिक्षा ही विकास करने का मूल कारण है। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और ये जो पुरानी जो परंपरा है उसको दूर करें, उससे आपका भला होने वाला नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं क्या ये जो पंडित जी मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद तब मूर्ति में ताकत आ जाती है, तब हम लोग पूजा करते हैं, ये लोग कहते हैं। अब बताइए पत्थर की मूर्ति किसने बनाया? मिस्त्री ने बनाया। छेनी, एक पत्थर को छेनी या हथौड़ी से कूट कूट कर काट कर पत्थर की मूर्ति बना दिया और उस मूर्ति को जाके ब्राह्मण कहता कि हम इसको मंदिर में रख देते हैं। मंदिर में रखने के बाद जान नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब उसमें जाना जाता है। तब कहता है कि हाँ आप पूजा कीजिए और प्राण प्रतिष्ठा में जो है कि हज़ार रुपया जो पंडित आपका है आपसे ठग लेता है। प्राण, पत्थर की मूर्ति में कहीं प्राण आने वाला है? पत्थर की मूर्ति का प्रसादी खाएगा, वह पेड़ा खाएगा, दूध पिएगा, कितना आपको मूर्ख बनाता है। और वह पत्थर की मूर्ति से पूजा कराता है। प्राण प्रतिष्ठा क्या? अगर आदमी जब जीवित है, बेहोश है, तो उसको आप दवा देकर होश में ला सकते हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल देना यह संभव की बात है। मैं अपने यहाँ बता रहा हूँ, गया के कहानी बता रहा हूँ। गया में एक पुलिस बैरक है, वहाँ एक मंदिर बना, तो बगल के पंडित जी उसके पुजारी थे। तो वो दिन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा था। संजोग से मॉर्निंग वॉक में निकले, वो मिल गए। क्या पंडित जी क्या हो रहा है भाई? नहीं जानते हैं, आज शंकर जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है। अच्छा क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा में? तो प्राण प्रतिष्ठा में है कि हम लोग जो मूर्ति रखी हुई है उसमें मंत्र से प्राण डाल देते हैं। अच्छा, तो प्राण डालने से क्या होता है? तो मूर्ति जीवित होती है और सबको आशीर्वाद देने लगती है। हम क्या आशीर्वाद देते तो मूर्ति श्राप भी देती होगी, तो हाँ जब जीवित रहेगा तो श्राप देगा ना, यानी श्राप भी देती है और आशीर्वाद भी देती है मूर्ति। बड़ा बढ़िया मंत्र आपका है। हमने पूछा कि आपके दादाजी बचते हैं पंडित जी? तो ना जी हमारे दादाजी तो मर गए। कितने साल पहले? तो करीब 10-15 साल पहले। उस समय आपको यह प्राण प्रतिष्ठा वाला मंत्र आता था? तो आता तो था। तो जब आपके दादाजी मर गए तो उनका हाड़ मास का शरीर था, उनके शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कर देते, फिर आपका दादाजी जीवित हो जाते, उठ के बैठ जाते। तब पंडित जी हाथ से लगे, ये सरकार से ये तो हमारी रोजी रोटी न है, न ठगवी तो कैसे पेट भरते? आ गई बात सही। अब सरेंडर कर गया कि हम ठगते हैं अपने पेट भरने के लिए, हम पेट भरने के लिए हम मेहनत नहीं कर सकता है। आपके तरह जो है कि गाय भैंस नहीं पाल सकता है, आपके तरफ वह जो है कि सब्जियां पैदा नहीं कर सकता है, धान गेहूं नहीं पैदा कर सकता। क्या करेगा? आपको झूठा झूठा कह करके, स्वर्ग नरक के भेद दिखा करके आपको ठगेगा और ठग करके अपने पेट भरता, यानी ठग है। और ठग को आप बुलाते हैं। दूसरा क्या कहता है कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरा काम करोगे तो नरक जाओगे। हाँ भाई, क्या स्वर्ग नरक कहीं है? आज वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक आज जो है कि चांद पर चला गया, मंगल ग्रह पर चला गया, पूरा अंतरिक्ष में खोज कर रहा है क्या कहीं स्वर्ग है? कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। यह आपकी गाढ़ी कमाई को हड़पने के लिए स्वर्ग नरक की कल्पना करता है। अगर भाई बताइए, अगर स्वर्ग होता ही, वहाँ का तो परियां नाचती हैं, दूध दही की नदी बहती है, प्रलोभन देगा आपको। अगर स्वर्ग में ही बात है, कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो स्वर्ग जाने की बात है। जोन ब्राह्मण उसके दरवाजे पर हम जाएंगे और हमको खटिया नहीं दे सकता है बैठने के लिए, हमको इज्जत नहीं कर सकता है, वो क्या हमारे परिवार को स्वर्ग भेजेगा? अगर स्वर्ग होता तो सबसे पहले अपने बाप को भेज देता, हमको नहीं भेजता वो। इसलिए स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज नहीं है। अब स्वर्ग की कल्पना कहाँ से हुई, इसका भी इतिहास में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। स्वर्ग है नहीं, लेकिन कल्पना किया गया है। यहाँ भारतवर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। नदियाँ सालों भर पानी वाली होती हैं, फसल खूब होता है। तो विदेशी आर्य, यानी ये आपको मध्य एशिया से आर्य आया यहाँ और घोड़ा पर आया, तलवार लेके आया, यहाँ के लोगों को लूटा पाटा, यहाँ की माताओं बहनों को जबरदस्ती छीन के लेके शादी कराया किया आपने, और तब जो है कि यहाँ के लोगों को कब्जा किया, यहाँ के लोग गुलाम बना दिया। गुलाम बनाने के बाद कहा यहाँ के लोगों को अपना धर्मशास्त्र दिया, कहा कि इसको क्या लिखा है कि ब्राह्मणों के दान दोगे तो स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग है कहाँ? वह जो आया पश्चिम से तो अपना पड़ाव, मैंने पहला शहर बसाया कश्मीर में। कश्मीर को ही स्वर्ग कहता था कि स्वर्ग है, पंडित के दान दोगे ना तो स्वर्ग जाओगे। ठीक है, तो वहां से चला तो बीच में जो है हिमालय के तराई में
महासुर नामक यहाँ का मूल निवासी महासुर नामक एक असुर का राज था। जब सीमा पर हेला तो महासुर कहा, इधर कहा तुम लोग विदेशी आर्य। वो जो विदेशी आर्य था उसी अपने को देवता का था, देव वही था। उसका नेता था विष्णु, ब्रह्मा, 10 प्रजापति, इंद्र, ये सब उन लुटेरों के नेता थे, यानी सरदार थे लोग। यही सब लूटते थे और हम लोग को गुलाम बनाते थे। तो महासुर कहा कि नहीं, इधर नहीं आने देना। जब सबको मार के भगा दिया, देखा कि भाई तो स्वर्ग से भी हमको भागना पड़ रहा, अब क्या करें। सब लोगों को उन लोग बैठने की व्यवस्था कीजिए लोगों को। आज बैठ गए, सब लोग शांति से बैठ गए। बात बताऊंगा। हाँ, तो इस तरह से जब स्वर्ग से भागने की नौबत हुई तो कहा कि एक काम करो, दुश्मन जो मजबूत है इसको मिला लो। और इस तरह से आर्य जब यहाँ आए तो आर्य अपने साथ पत्नी और बाल बच्चों को नहीं लाए थे। वे घोड़ा पर चढ़ के आए, तलवार लेके आए थे और यहाँ के लोगों को लूटे पाटे गुलाम बनाए। हम बता देंगे तब अभी तो बैठिए, सब बैठिए, सब सगांधी सब बार बारी से सब करें। अभी सब लोग बैठिए। तो इसके बाद कहा कि तब कहा कि वहाँ पर 10 प्रजापति एक था जिसकी एक बेटी थी, उसका नाम था भवानी। कहा कि तुम भवानी की शादी जो है कि महासुर से कर दो। तो हम कैसे करते, हम आग हैं, हम देव हैं, वो कहाँ असुर है, कैसे शादी होगी। तो लोग कहते नहीं क्या करोगे तो वो आएगा त्रिशूल लेकर तोड़ो मारेगा, हम लोग को जान मार देगा। तो इसलिए डर के मारे फिर जो है भवानी की शादी उस महासुर से हो गई। तो कहा कि भाई अब देवों का दमाद हो गया महासुर, इसलिए काम करो, महासुर के नाम बदल दो, सूर्य बदल अंत में देव लगा दो। देवों का दमाद में है तो महासुर हो गया महादेव। आज सुनते ना महादेव आप लोग। तो इस तरह से आर्यों ने, देवताओं ने अपनी बेटी भवानी की शादी महासुर से कर दिया, उसका नाम बदल दिया महादेव। अभी सबको महादेव को जानता है। इसके बाद 10 प्रजापति कहा कि अरे भाई शादी होने के बाद तो कहता कि बेटी पराई हो जाती। तो कहा कि हम महादेव से बदला लें। एक यज्ञ किया बहुत बड़ा, और यज्ञ में सबको बुलाया और अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। संजोग कहे कि उसी के दरवाजे से रास्ता था, लोग जा रहे थे, भवानी अपने दरवाजे बैठी हुई थी। उससे भी कहाँ जा रहे हैं, तो अरे तुम्हारे बाप का है इतना बड़ा जग हो रहा, तुम नहीं है, तो हमको कोई पता नहीं। तो जाकर पूछो महादेव से, जाकर पूछी कैसे बात कैसे नहीं करिएगा, तो तुमको निमंत्रण मिला है, तो हमको तो पता नहीं। तो निमंत्रण नहीं मिला है तो नहीं जाना चाहिए। उसी में कहते हैं कि बिना बुलाए न जाऊं भवानी, न मिल तो पीहा न मिल तो पना, भी कहूँ है ना। तो महादेव ने कहा था भवानी को कि बिना बुलाए नहीं जाऊँ, लेकिन फिर भी प्रिया से कहा कि ना हम जैसे करेंगे। तो जिद किया तो कह ठीक है, 2 साथी दे देकर जाओ, उसको पहुँचा रहा हूँ ससुराल। और पहुँची वहाँ तो उसका बाप दरवाजे बता 10 प्रजापति नाम सुने। महाभारत, जो कोई महाभारत पढ़ा होगा 10 प्रजापति के नाम सुना होगा। तो 10 प्रजापति दरवाजे पर ही साहब पूरी व्यवस्था में लगा हुआ था कि गई चाहे कि हम पिताजी का पाँव छुए, लेकिन वह पाँव नहीं छुए दिया, इधर से उधर हो गया, नहीं पाँव छुए दिया, अंदर गए। दसों जी माँ से हम गला लग, बेटी होती है ना, जाती है तो गला लगती है, भेंट करती है, उसी का रूप है। आज लोग रोती है ना, जब नैहर जाती है तो कैसे रोती है, वही पार्वती जब गई भवानी तो करे लगी। तो लेकिन माँ भी उसके साथ भेंट करने में तैयार नहीं हुई। तब हम पूछेंगे आप हम कहाँ जाए, मेरा पति माना किया कि नहीं जाओ, और फिर भी हम चला आए। यहाँ न बाप लगा रहा है न माँ लगा रही है, अब हम कहाँ जाए। कोई गुस्सा के मारे जो है कि जग कुंड में कूद गई और जल गई। इसके बाद जो 2 साथी आया था गण लोग, वो कहा कि ठीक है से भागा जाकर महादेव कह दिया, और वहाँ से त्रिशूल से जाया और पूरा जग विध्वंस कर दिया। विष्णु को मारा से होने भागा, ब्रह्मा होने भागा, सबको भगा के पूरा मैंने जग विध्वंस हो गया। और दंती की लाश को जो है कंधा पर ले लिया, लाश तो जल गई थी, लाश जली थी, वो कट कर गिर रही थी। तो पगला की तरह सब लोग दौड़ा, और दौड़ने का जो अंग जहाँ गिरा आर्यों ने उसकी पूजा की। क्या यह आर्य की बेटी है या देवों की बेटी है, पूजा करो, हमारी बेटी वो नहीं है। और देखते हैं मगध में क्या है, उसका आसन गिरा। आसन देव हम देखिए गोल गोल आसन तरह बना हुआ है। मुंगेर में देखिए वहाँ नैना देवी है, वहाँ सती, वहाँ भवानी का आँख गिरा। आप इधर रपा जाइए तो वहाँ क्या है, गर्दन के ऊपर मुड़ी नहीं है, गर्दन है यानी नीचे धड़ है, तो वहाँ धड़ गिरा। इस तरह से कामरूप कामाख्या हो जाएगी, वहाँ क्या चीज पूजा होती है सबको जानते हैं। तो इस तरह से उसने अपनी बेटी की पूजा करवाई और हम लोग गुलाम रह दिए। इसके बाद
आज लोग आगे बढ़े, जो विरोध करवा तो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े तो महिषासुर, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, महिषासुर का राजा था, तो उससे लड़ाई हुआ और इतना बहादुर था कि आर्यों को खरीद के फिर वहीं पहुंचा दे, कहाँ, वही कश्मीर जहाँ कहा कि स्वर्ग है, और वहां से भगा दिया। जब स्वर्ग से भगावे लगा था कि अब हम कहाँ जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है ब्राह्मण, मरने में करता न है, उसमें सब बात कहता है, और नहीं तो फिर दुर्गा पूजा में भी जो होता है ना पाठ, आपको 10 दिन का, वो पाठ में सब कहता है कि कैसे जो है कि देवताओं ने महिषासुर को पछाड़ा, तो जब बल से नहीं हारा तो कहा कि इसको भी एक काम करो, महासुर को देखो लड़की देकर मिला ले, इसको भी दो। जब हार गया तब देवी दुर्गा जो कलकत्ता के बेस्या की बेटी थी उसको पटाया, कहा कि देखो तुम अगर इसको मार देते हो मिला के, चाहे छल से परपंच से मोह जाल में फंसा करके, तो जो है कि हम लोग तुमको भी पूजा देंगे, तुम अमर हो जाए। और देवी दुर्गा 9 दिन गई और 9 दिन जब नहीं रिझा 10वां दिन उसको भाला भोग के जान मार दिया। इस तरह से जो है कि हमारा रक्षक महिषासुर मारा गया और आज दुर्गा की पूजा लोग कर रहे हैं, वो जो विदेशी महिला। तो इस तरह से हम लोग को गुलाम बनाया गया और आज तक गुलामी की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। हमारी माताएं बहनें इस बात को समझें कि हमारा जो इस देश में जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, विदेशियों ने कब्जा कर लिया और जितने देवी देवता हैं ये सारे के सारे ये विदेशी लुटेरे हैं। किसी का माँ बाप पता है जी, किसी को ब्रह्मा के बाप का नाम कोई नहीं जानता है, विष्णु के बाप का नाम कोई नहीं जानता है, इंद्र के बाप कौन है कोई नहीं जानता है। तो इस तरह सारे के सारे जो विदेशी थे इनको कोई माँ बाप नहीं है और यहाँ हमारे देश में आज कब्जा किया, हमारी यहाँ के माँ बहनों का इज्जत लूटा, हमारी यहाँ के माँ बहनों से शादी भी किया। वह क्या करता था कि रात में पूरा सेना जुटता था और किसी के घर में आक्रमण करता था, उसकी बेटी कुमारी बेटी को उठा कर ले जाता था। आज ही माताएं बहनें शादी में गीत गाती हैं, शादी है ना कि बाबा बाबा पुकारे बाबा ना बोले हो, पापा पापा पुकारे पापा, उस समय का गीत है जो आज लोग देव लोग यहाँ की माँ बेटी को अपहरण करके ले जाते थे, यह प्रमाण है। तो इस तरह से आज वही कहता है भारत माता, जो कि भारत की बेटियां थी और उसकी माँ बन गई तो भारत माता हो गई। कहीं देश माता होता है तो उसका पिता भी होना चाहिए, पिता कुछ नहीं है, खाली माता है, भारत माता। ये जो सवर्ण जो बाहर आए उनके आज खानदान वही सवर्ण है, 4 वर्ण जो है ना जाति वाले, वही आर्यों के खानदान आज भी है। वो खेती करना नहीं जानते, खेती करने में उनका इज्जत चला जाएगा। तो इस तरह से पूरे देश को तोड़ दिया और यह जो पुराना जो हमारा जो रिवाज था उसके जगह पर ये ब्राह्मणवादी रिवाज छोड़ दिया। मरे के बाद गाय दान करो, तो पलंग दान करो, तो ई दान करो और दान करो, वो कमाए बिना कमाए हुआ खाता है। इसलिए दोस्तों उस पुरानी व्यवस्था को छोड़ करके आरक्षण की व्यवस्था में लगे और इसको आगे बढ़ावें और तभी आपका कल्याण होगा। आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे अफसर बनेंगे, तब जो है कि समाज विकास करेगा, देश विकास करेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस सभा का उद्घाटन करता हूं और इसके बाद हमारे अरविंद कुमार आएंगे और रामअवतार प्रसाद का ऊपरी जीवनी कहें। आइए अरविंद कुमार। इसके बाद श्रद्धांजलि होगी, सही माताओं सबके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जीवनी के बाद। उनकी पूरी जीवनी अरविंद कुमार पढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित तमाम शोकाकुल समस्त परिवार का, यशकाई रामअवतार प्रसाद की जीवन। यशकाई रामअवतार प्रसाद का जन्म फरवरी 1952 में तिलेरी गांव के वासुदेव महतो के एकमात्र पुत्र के रूप में जन्म हुआ। उनकी एक बहन थी जिसका नाम भोइनी देवी था। उनकी विवाह बिशनपुर आमस गांव में हुई, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। यशकाई रामअवतार प्रसाद की शिक्षा मैट्रिक तक हुई। उनकी शादी कोची ग्राम में राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता की बड़ी बहन रेशमी देवी के साथ हुई, जिनकी मृत्यु 1958
98 में हुई थी। पहली पत्नी रेशमी देवी से कोई संतान नहीं हुआ, अतः संतान उत्पत्ति के इच्छा से दूसरी शादी हीरामन बिघा के साधु शरण प्रसाद के दूसरी बड़ी बहन बसंती देवी के साथ हुई। दूसरी पत्नी से निरंजन कुमार, 3 पुत्रियां जिसका नाम नीलकमल देवी, नीलम देवी, तीसरा नीलू देवी। राम अवतार प्रसाद बहुत ही मिलनसार एवं परिश्रमी किसान थे। अपने जीवन काल में पूरी परिवार उन्नति के पथ पर अग्रसर किए। उन्होंने व्यापार भी किए जिसमें अच्छी सफलता की। 1980-85 ईस्वी में पंचायत के पंच के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। अपने पंचायत काल में सबको उचित न्याय प्रदान करने का प्रयास किया। अतः वर्तमान काल में अपने पीछे उनकी विधवा बसंती देवी, 3 पुत्रियां तथा 1 पुत्र निरंजन कुमार के अलावे 1 पौत्र सचिन कुमार, 2 पौत्रियां सलोनी सानिया कुमारी है। अतः यशकाई राम अवतार प्रसाद के पूरे परिवार से आग्रह है कि शोक को भूलकर पूर्वतः दैनिक कार्य में लग जाएं। जय अजर, जय शोकाकुल। अब जितने लोग यहाँ आए हैं बारी बारी से यहाँ पर ही फूल रखा हुआ है, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर देता हूँ। बसंती से भी आ रहे उनकी माँ श्रद्धांजलि अर्पित करें। देखने निरंजन आ जाओ। कहाँ निरंजन है? ना है। अच्छा, और नीलू आ जाओ, और सब आ जाओ। पारी सब आ जाओ, सब फूल चढ़ाओ। मलबा रहे दो। हाँ, खाली फूल चढ़ाओ, सब फूल चढ़ाओ। तुम चढ़ाओ। आओ सब कुछ बारी बारी से आइए। बुरी लगे, धीरे 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 धीरे, भीड़ नहीं लगाइए। एक लगाइए। हाँ, एक चाहे दो मन यार मलबा आजा ही बैठे रहा मलबा फूल चढ़ाओ। तो पहले औरतों चढ़ा दे, तुम मर लगा रहे हैं। पहले औरतों चढ़ा दे। आइए। हाँ, हो गलो ज्यादा गोड़ना नहीं, गोड़ के आई थे। बीना देवी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मालती देवी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक नाम सब लिखो कर रहे हैं। थोड़ा दर्द हो रहा, नाम तो दर्द ना होगा। आइए बारी बारी सब कोई आइए, फूल अर्पित कीजिए।
नमक पूछो तो छोड़ छोड़ दो। हाँ बोल रहा। हाँ ठीक है, दम खुश रहो, मोटा रहो। अब हो गए सब लोग हो गया यार। आइए सब आओ, सब आइए, सब आइए। औरतों का हो जाएगा तो फिर इधर मर्द लोग की बारी होगी। हाँ दूरी बना के एक एकदम भीड़ न लगा के कोरोना का समय एक हाँ एक आइए। चेहरा फुलवा हटा दो, मलबा हटा दो, इधर हटा दो इससे। हाँ ऐसे करो, ठीक है। अब इधर मर्द लोगों की बारी है, 11 बजे से मर्द लोग आए। अब हो गई जनानी हो गई। ना तू फूल चढ़ा ले चलो, तू पिछवाल रहती सब काम में। ठीक है, अब और जनानी में कोई बचते हैं? और इधर से बारी बारी इधर से आइए, आइए साधु शरण बाबू आइए। साधु शरण सिंह इनामन बिघा पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। नहीं होता सही आया इसमें। अब आइए से भागता है तो
कौन सी अपने का नाम बोले? रामाधार रामधार सिंह। कहाँ घर वाले? रामपुर चार रामपुर चार। अच्छा अच्छा। हम आपके यहाँ गए हैं एक बार। एक बार वो है खाली लड़की की अथी शुरू है जी में। हाँ, शादी में नहीं जा सके। मुलाकात नहीं होगा। जी मुलाकात नहीं जी। अब रामाधार सिंह आवे और पुष्पांजलि अर्पित करें। रामाधार सिंह, रामपुर चाय। आइए। फुलवा से ठीक नहीं आ रहा देवकुल के पास। है। फुलवा जो है ना फुलवा से नहीं आ रहा है सही से। फुलवा थोड़ा सही है। आया था। दूर से फोटो लो, दूर से फोटो लो, दूर से लो फोटो।